व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सामान, जिसमें से ये 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज काटे हैं और ये सारे मसाले जाते हैं, जिसमें ये गरम मसाला है साबुत, ये थोड़ा गरम मसाला पिसा हुआ है, ये खुश्क धनिया और सौंफ है थोड़ी सी, और ये चिली पाउडर है, हल्दी है और थोड़ी सी 4 साबुत लाल मिर्चें हैं, और ये भुना हुआ ज़ीरा है और ये सॉल्ट है। और उसके बाद ये हरी मिर्चें हैं और एक टमाटर है, कुछ ऊपर मैं साबुत उसमें डालूंगी और कुछ जो है मैं काट के डालूंगी। और ये प्याज है, और ये जो है ये मटन है जो मैंने साफ करके रखा हुआ है। अब इसमें डाल देंगे ये प्याज और इसको फिर हम, और साथ ही उसके बाद भी हम इसको लगाएंगे फिर प्रेशर। आई थिंक 20 मिनट का लगाएंगे हम। और इसके साथ ही मैं डाल देती हूँ सॉल्ट हस्बे जायका, ये गरम मसाला, ज़ीरा, ये वो सारे मसाले, और ये बाकी जो मसाले हैं ये गरम मसाला पिसा हुआ, जिसमें बड़ी इलायची है, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, ये हमने पीस के रखा हुआ था। बस मैं ये जो है बहुत अच्छा से इससे टेस्ट आता है। और ये जब मैं भूनूंगी उस वक्त डालूंगी। और ये खुश्क धनिया है और इसमें है थोड़ा सा सौंफ पिसी हुई है, भुनी हुई, तो ये भी मैं जब भूनूंगी तो उस वक्त डालूंगी। अच्छा, तो ये जो है ना हरी मिर्चें और टमाटर भी मैं इसमें काट के डाल देती हूँ। अच्छा, आजकल जो हरी मिर्ची आ रही है ना वो ज़्यादा तेज़ नहीं है, इसलिए क्योंकि अभी कच्ची हैं फील होता है मुझे ना, उसके सीड्स पक्के नहीं हैं और इतनी वो खाने में भी तेज़ नहीं है। बड़े बड़े पीसेस ही करके मैं काट रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी इनको प्रेशर पे लगाना है, तो इसलिए ये गल जाएंगे, तो ये इसमें इतनी परेशानी नहीं है। और अच्छा, हाँ मैं ये बताना भूल गई, इसमें ना ये एक पीस अदरक या लहसुन का पीस है, ये मैंने ना फ्रीज करके रखा हुआ है, ताकि जब खाना बनाए बंदा तो आसानी रहे। अब मैं इसको लगा दूँगी प्रेशर पे। इसको जो है हम लोग झरना बात करो, एक बड़ा चम्मच देना बेटा इधर से मामा को, जल्दी। अच्छा, मेरा इरादा तो था कि मैं इसको मिट्टी की हांडी में पकाती, लेकिन बस वो फिर टाइम कम था, इसलिए फिर मैं इसी में बनानी पड़ रही है। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट से कोई और दिन हम लोग इसको मुकम्मल हांडी में बना लेंगे। तो ये मैं इस पर इसको 20 मिनट का प्रेशर लगा दूँगी। हम लोग 20 मिनट का प्रेशर लगा रहे हैं, उतनी देर में मैं आलू छील के काट लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ।
वेलकम बैक वीवर्स। ये मैंने जो है इसका प्रेशर कुकर हटा दिया है स्टीम निकाल के, और ये अभी थोड़ा सा इसमें पानी है, लेकिन मैंने देखा है मटन तो ऑलमोस्ट गल गया है, लेकिन अभी जो है ना इसके ये देखें, आप ऐसे करके देखा है मैंने, मटन गल गया, लेकिन अब जो है इसके पानी को ड्राई करने की ज़रूरत है, तो अभी इसको पड़ा रहता है। आँच मैंने तेज़ कर दी है। और अच्छा, इस टाइम पे ना मैं इसमें ये जो है पिसे हुए मसाले वो भी डाल रही हूँ, ताकि उनको भी साथ और इस टाइम पे मैं इसमें एक और चीज़ डालना चाह रही हूँ, इसके बहुत खूबसूरत से रेड कलर के लिए ना इसमें मैं ये सुर्ख मिर्च कलर वाली डाल रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि ये रेड कलर वाला ही अच्छा लगता है, पेड़ पेड़ सा देखने में भी अच्छा नहीं लगता, कम लग रही है। तो अच्छा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको जो है इसमें इसी पॉइंट पर मैं डाल रही हूँ ऑयल। अच्छा, ये 2 मैं डालती हूँ ऑयल के ना, कि हमारे घर में बस यही मेजरमेंट के लिए रखा है, तो बस ये 2 डाल दी मैंने। पानी खुश्क होने का मैंने मैंने का चले इसका भी पक जाएगा, तो अभी जो है पानी खुश्क हो जाए उसका थोड़ा सा आँच मैंने तेज़ कर दी है, लेकिन ये कि थोड़ा सा ये लंबा काम है, कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी हो जाए। अच्छा, आलू मैंने धो के काट लिए हैं, और ये मैंने ना इस शेप में काटे हैं। ये हरी मिर्ची हैं जो बाद में मैं डालूँगी, और ये हरा धनिया है, ये हमारे घर का है जो मैंने लॉन में लगाया हुआ है, और किसी दिन फिर आपको माशाल्लाह लॉन का भी विज़िट करवाऊँगी, जहाँ पे मैं गार्डनिंग वगैरह करती रहती हूँ, मुझे शौक है गार्डनिंग का। तो ये साथ ही मैं आप लोगों ने मिले, और इसके साथ हम कुकिंग भी करेंगे और भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। मुझे काफ़ी चीज़ों का शौक़ है, जैसे ड्रेस डिज़ाइनिंग का भी शौक़ है, लेकिन ये तो खैर मेरा कुकिंग का ही चैनल है। अगर इसको अच्छा फीडबैक रिस्पांस मिला तो इंशाल्लाह फिर दूसरी टॉपिक्स पर भी बात की जाएगी। और भी कई काम शुरू किए हैं मैं, तो बस स्टेप बाय स्टेप ही होगा सब कुछ। तो ये है सारी। अच्छा, मुझे मिट्टी के बर्तनों में भी खाना पकाना पसंद है। मैं लेके तो आई थी एक हांडी टूटी वाली, उसमें बस 1-2 बार मैंने पकाया है, उसके बाद जो है मैंने रख ली, क्योंकि उसमें एक तो टाइम बहुत लगता है, जिसमें तो इतना भी काम ही नहीं होता किचन में। तो लेकिन इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी कि उसमें भी आपको पका के दिखाऊँ। और नेक्स्ट मेन्यू में क्या हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। गोश्त से रिलेटेड कोई रेसिपी हो, या सब्ज़ी से रिलेटेड हो, या दाल से रिलेटेड हो, या और जो है ये जैसे कढ़ाइयों से रिलेटेड हो, या कबाब्स वगैरह से रिलेटेड हो, राइस से रिलेटेड हो, कोई भी। मीठा भी मैं नहीं शुरू कर रही हूँ, मीठा बाद में करेंगे। अगर उसका कोई डिमांड आती है, कोई कमेंट ऐसा आता है कि जिसमें अभी बस मीठी भी बनाना चाहते हैं, तो फिर इंशाल्लाह फिर मीठे पे भी करेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों के सामने जो भी बना रही हूँ ना, आप लोगों के सामने बना रही हूँ, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ मैंने नहीं डाली है जो मैंने आपको हाइड की हुई हो, या हाइड करके बाद में डाली हो, या भी कैमरा ऑफ करके बाद में डाली है। तो जो कुछ भी जितने भी इंग्रीडियंट्स थे मैंने ऑलरेडी आपको शो कर दिए, बस इसी के मुताबिक ये जो है बनेगा। और इंशाल्लाह आप लोगों को ये पसंद आएगा। अभी इसका पानी ड्राई हो जाए, इसको काफ़ी मुझे लग रहा है थोड़ा सा 5-10 मिनट लगेगा, और फिर उसके बाद मैंने आलू को डाल के भी भूनना है। फिर इसका तो जिस तरह का जितना थिक आपको चाहिए होगा उस हिसाब से आपको पानी डालना है, और भी नॉर्मल चाहिए उस तरह से रख लें। लेकिन आलू शोरबे के साथ ही अच्छे लगते हैं, तो फिर हम उसमें थोड़ा सी ग्रेवी बनाएंगे।
ٹائم جو ہے اس کو ہوپ فلی آپ کو یہ پسند آئے گا. پین کے لینا ہے چکن پھنس گیا. لمبائی کے روپ میں مرچوں کو ڈال دوں گی کیونکہ بڑا اچھا سا یونیک ٹیسٹ آتا ہے جب آپ شوربے میں ڈالتے ہیں. میں تو ویسے آلموسٹ ہر کھانے میں ہی بھنا ہو قیمہ ہو روٹے ہو یا کوئی بھی ہو میں اس طرح سے مرچیں 2 منٹ پہلے ڈال کے پھر دم لگا دے کے تھوڑا سا ڈھکن اوپر لگا کے اس سے بڑا ایک یونیک سا مرچوں کا ٹیسٹ آتا ہے. اصلی آلموسٹ سے بننے والا ہے وہ خشک ہونے والا ہی ہے. میرا خیال تھا کہ اسی ویڈیو میں یہ کور ہو جائے اور ہو ہی جائے گا. اچھا آلو جو ہے نا میں نے اس طرح کے لمبائی کے کاٹے ہیں. مجھے اس طرح کی ان کی شیپ پسند ہے یا پھر میں ان کو چھوٹا کر رہی ہوں لیکن مجھے اچھی طرح سے ایسے لگتے ہیں. اچھا اسی پانچ میں اس میں تھوڑے سے آلو بھی ڈال رہی ہوں تاکہ یہ جتنا پانی تھوڑا سا رکا ہوا ہے اس میں تھوڑے آلو ڈل جائیں تو میں جلدی اس کو بھون لوں. اکیلی بندی ہوں بس اگر کوئی اسسٹنٹ ہو ساتھ پھر تو چلو آسان کرتے ہیں لیکن پھر ابھی میں نے روٹی بھی بنانی ہے اور ساتھ میں نے اس کے سیلیڈ تو بنا لیا. یہ دیکھیں برتن وغیرہ تھوڑا سا میں اس میں نمک تیز کر لوں. ٹھیک ہے مرچیں ہم لوگ زیادہ تیز نہیں کھاتے ہیں بہت ہی نارمل تھوڑی بلو ہوتی ہیں جو ہم لوگ مرچیں کھاتے ہیں. تو آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں لیکن آلو کو پکانے کی مین ریسیپی اس طریقے سے ہے. اچھا اس میں مزید یونیکنیس لانے کے لیے نا کچھ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پہلے پیاز کو براؤن کر لیتے ہیں. آج میں نے ایک طریقے سے بنائی ہے پھر انشاءاللہ کسی دن میں آپ کو دوسرے طریقے سے بھی بنانی سکھاؤں گی جس میں پہلے بھون کے اس کے بعد جو ہے پانی ڈال دیں. اس میں تو پہلے ڈائریکٹ میں نے گوشت پانی میں ڈالا تھا اور ساری چیزیں ڈال کے میں نے پھر اس کو پریشر پہ لگا دیا. لیکن ایک اور اس کا بھی طریقہ ہے وہ بھی اس سے بھی میں آپ کو انشاءاللہ بنانا سکھاؤں گی. بس آپ ساتھ بھی اگر فیڈ بیک دیتے رہیں کامنٹ کرتے رہیں اور جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں مجھے بتاتے رہیں. انشاءاللہ ہم لوگ مزید اس میں امپرومنٹ میں آتی جائے گی چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی. اچھا پہلی ویڈیوز میں میرا یہ تھا مسئلہ کہ کیمرہ ہی فکس ہو رہا تھا. ابھی میں نے کوشش کیا کہ اس کو بہتر اور اچھے طریقے سے ڈسپلے کر سکوں. ویلکم بیک ویورز. یہ جو ہے بس یہ دیکھیں آپ پانی بالکل ڈرائی ہو گیا. اب اس کے میں نے بھون بھی لیا ہے. اب اس میں پانی ڈال دوں گی حسب مقدار یا حسب ضرورت. آپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں جس طرح کا آپ کو اس کا پسند ہو گریوی جتنی بھی رکھنا چاہ رہے ہیں.
मैं ज़रा पतला नहीं बनाऊंगी शोरबा इसका, थोड़ा सा थिक हमें पसंद है, तो वही। तो बस ये इसका मैंने यही टेक्सचर रखा है। हरी मिर्ची मैंने डाल दी है और बस थोड़ा सा जो है ना मैं पानी और डाल देती हूँ ताकि अपने में भी थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए, ड्राई होना है इसमें। तो इस मौके पे जो है इसके ये हरा धनिया भी मैं डाल देती हूँ इसमें। अच्छा, ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है ताकि मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाल दूँ, इसलिए कि इसके ऊपर में बहुत अच्छी सी हमें लेयर चाहिए होती है। ये हाफ में डाल दूँगा। बस थोड़ी देर इसको 5 मिनट बस पकाना है, ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आलू भी ऑलमोस्ट गल चुके हैं। वही मैंने ना भूनते हुए डाल दिए थे, मैंने कहा आलू ज़रा मोटे और बड़े पीसेस हैं तो उसी फिर भुनाई में ही वो गल जाए, इसलिए फिर अब पानी भी मैंने कम डाला है और इसको ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी 5 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको इसको रेस्टोरेंट करके दिखाती हूँ। बर्तन मैंने निकाल लिए थे, तो साथ में ले लीजिएगा। अच्छा, सैलड में आजकल जो हरी मिर्चें हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे थिन स्लाइसेस काट के उसके गैस पे भी लगा रही हूँ। अच्छा, टाइम मेरे ख्याल में हो गया है, अब मैं इसको चूल्हे को बंद कर देती हूँ ताकि एक ऊपर बहुत अच्छी सी लेयर आ जाए ऑयल की। 1 मिनट में वैसे इसको लिड को ऊपर ही रहने दूंगी।
वेरी नाइस, यू कैन सी। देखें कितना खूबसूरत इसका शक्ल निकली है। और मैं आपको डिश आउट कर रही हूँ। होपफुली आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ये देखें बोटियाँ बिल्कुल भी टूटी नहीं हैं, आलू भी बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। और ग्रेवी भी डिज़ायरेबल हद तक थिक है। अच्छा, एक बार मैंने बाहर खाना खाया था तो उसमें मैंने ये वाला आइडिया वहाँ से लिया था। मुझे ये आलू का ये कटिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा था। फिर मैंने घर में आके भी ऐसे ही बनाया। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इसमें थोड़ी सी ऑयल, थोड़ा सा ऑयल और डाल देती हूँ। तो व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं, मैंने इसको ये है आज की रेसिपी। होप आपको पसंद आई होगी। ये सैलेड और ये आलू गोश्त। थैंक यू। साथ रहिएगा। इट्स मी शाजिया और कुकिंग इज माई पैशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज़।